सो हेलो हाय यार, सब कैसे हो? सो ये जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सीरीज लेके आऊँगा एक सी सेट पे। सो उसका कल तो एक फर्स्ट लेक्चर हो गया था। सो आज उसका सेकंड लेक्चर है। सो कल वाले लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक देखा था, परसेंटेजेस का। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा मैंने एक स्पीड मैथ का क्वेश्चन करवाए थे दो, है ना। देन उसके बाद वो इंक्रीज और डिक्रीज वाले मेथड बताया था मैंने आपको। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे जे वाला। ठीक है, इंक्रीज के लिए याद रखना, इंक्रीज के लिए जे होता है और डिक्रीज के लिए जे होता है। ठीक है, सो जे करवाया था मैंने आपको। सो यार आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन करेंगे। मैंने देखा है कि एग्जाम में बड़ी बार पूछते हैं वो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, सो यार बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही है, यही सारा मेथड है। और इसमें क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन में कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, सो हम चलो इसको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? जैसे प्राइस इनटू कांस्टेंट, के को हमने, मीन्स कि के क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? के अपॉन सी इज इक्वल टू पी। सो यार कहीं ना कहीं प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के, सॉरी, कंजम्पशन के। ठीक है, सो बस यार यही है कि अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। बस यही है यार जिसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन करेंगे। और वो भी याद रखना जैसे जो मैंने आपको बताया था, एन अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जे आ गया इंक्रीज के लिए। ठीक है, और एन अपॉन डी प्लस एन, जे आ गया न्यूमिनेटर के लिए, सॉरी, जे आ गया इंक्रीज के लिए और जे आ गया डिक्रीज के लिए। ठीक है, तो इसका भी बड़ा रोल रहने वाला हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज क्वेश्चन में इस टॉपिक का, इसका बड़ा रोल है, इसका और इसका दोनों का। ठीक है, सो यार ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसी पे एक्सपेंडिचर पे। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आ गया? और मेरे को पता है इसी लेवल पे आएगा यार क्वेश्चन। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ बाहर तो आने वाला है ही नहीं है। सो फिर भी इससे मैं आप ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़े आपको, कि जिससे आपका थोड़ा अच्छा बिल्डअप हो जाए टॉपिक पे, है ना। सो यार देखो, प्राइस ऑफ राइस कितना दिया हुआ है? 22.22%। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ राइस डिक्रीज व्हाट परसेंट मेंटेन सेम एक्सपेंडिचर? सेम एक्सपेंडिचर मतलब कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो जब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब प्राइस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, सॉरी, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो प्राइस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजम्पशन के। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? ठीक है, 20 मैंने पहले ही बोला था जैसे, एक से 22.22% की क्या वैल्यू होती है फ्रैक्शंस में? 2/9। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि प्राइस हाई हुए हैं। ठीक है, जैसे प्राइस, सॉरी, जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्राइस ऑफ राइस 22% इंक्रीज। तो इंक्रीज के लिए मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था? एन अपॉन डी वाला। ठीक है, 2/9 आ गया। ठीक है, इंक्रीज बोला है ना, तो जे आ गया प्राइस आपका।
ठीक है। अब कंजम्पशन, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन होगा आपका डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए मैंने क्या बताया था? एन अपॉन डी प्लस एन। ठीक है। तो एन कितना है? 2। डी कितना है? 9। और इधर कितना है? 2। तो कितना हो गया? 2/11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/11 × 100 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18.18%। और यही हमारा आंसर है। ठीक है। और जैसे सेम, जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है। ठीक है। जैसे वही एरिया वाला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया भी यार मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। तो जे कभी लेंथ इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ब्रेथ डिक्रीज हो जाएगी, अगर ब्रेथ डिक्रीज होगी तो जे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब भी वैसे ऐसा ही चलता है। ठीक है। सो इस पे भी हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन पे। सो जैसे क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल है एक। ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल है एक, तो एरिया उसका कांस्टेंट है। ठीक है। और हमें वही निकालना है। ठीक है। सो लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है 19 सेंटीमीटर टू 23 सेंटीमीटर। ठीक है। और ब्रेथ, ब्रेथ हमें निकालनी, सॉरी एरिया कांस्टेंट और ब्रेथ निकालनी है, बट परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है। सो यार मैंने पहले बताया जैसे आपको कि अगर हमारा एरिया कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारा एरिया हो गया कांस्टेंट, तो क्या बचा? के इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? वही लेंथ इनटू इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन बेस, सॉरी ब्रेथ। सो वही है, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? ब्रेथ के। ठीक है। सो अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ब्रेथ डिक्रीज हो जाएगी, अगर ब्रेथ इंक्रीज होगी तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सो ऐसे ही चलेगा इसमें। ठीक है। सो अब देखो जे क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, 19 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो अब 19 कितना चेंज हो रहा है? परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है इसमें, इसकी लेंथ में? 4। 19 से 23 हो रही है ना, तो 4 हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 19 पे। ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 4/19 उसकी लेंथ में। सो ये तो आपको समझ आ गया ना, मैं इसको मिटा देता हूँ ये। ठीक है। सो ठीक है। सो अब देखो, लेंथ इंक्रीज, ठीक है, ब्रेथ उन्होंने पूछा व्हाट परसेंट डिक्रीज, इसका मतलब कि डिक्रीज हुई है। ठीक है। तो इंक्रीज के लिए मैंने बताया था आपको एन अपॉन डी, और इसके लिए मैंने बताया था एन अपॉन प्लस डी, एन अपॉन डी प्लस एन। ठीक है। जे डिक्रीज के लिए आ गया। तो 4/19 इंक्रीज, सो इधर डिक्रीज हुआ, सो क्या क्या आएगा इधर? 4। डी कितना है? 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा? 4/23। ठीक है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा? इसका जो डिक्रीज वाला है, 17.4%। यही आपका आंसर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, बट सिंपल यार, पेपर में भी यही आएगा। ठीक है, इसी के मैंने देखा है यार, मैंने खुद दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, सी यूपीएससी। सो मेरे को पता है कि इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। सो बट फिर भी हम
क्या करेंगे, थोड़े इसके अप थोड़े उसके ऊपर अप लेवल के क्वेश्चन करेंगे यार, क्योंकि यार मैंने देखा है कि बड़े सारे इंस्टीट्यूट में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आपको ना बस वो करवाएंगे, PYQs करवाएंगे, थोड़े थोड़े बेसिक करवा देंगे, तो बोलेंगे बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। बट यार ऐसे नहीं होता है, मैंने देखा हुआ है कि आजकल पेपर का पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। सो चलो यार, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। सो यार अब हम करेंगे सक्सेसिव चेंजेस, ठीक है। सॉरी, मैं पेन चेंज कर लूँ। तो हम लोग करेंगे सक्सेसिव चेंज, ठीक है। सो यार सक्सेसिव चेंज का क्या मतलब होता है, जैसे इधर तो यूपीएससी हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है सक्सेसिव चेंज पे। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए की चीज है, ठीक है। आपने उसको 20% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 120, ठीक है। फिर आपने उसको 30% बढ़ा दिया, ठीक है, कितना हो गया, 156, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये 100% है ना, तो 100% पे ही इसको लगाएंगे, 30% को बस इसको इस पे लगाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। उसने पूछा 30% इंक्रीज किसका, 120 का, ठीक है। सो इसका 120 का, सो 30% कितना, इसका कैसे करेंगे, देखो इधर, 120 इंटू 30/100, सो इसको 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 इसके साथ कैंसिल, तो कितना आया, 36। तो हम प्लस किस में करेंगे, जे 36, 120 में, 120 प्लस 36, ठीक है। तो जे आएगा हमारे पास 156, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसी में करते हैं इसको, इससे इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इससे नहीं इंक्रीज करना, जैसे जैसे बढ़ेगा उससे करना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सक्सेसिव चेंज में कहीं लिख लेना यार, जी सक्सेसिव चेंज में कभी भी, ठीक है, कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरी बात याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो बस यार इसी पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। जैसे चलो जे इस टॉपिक पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे करते हैं, फिर आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। सो ऐसे यार क्वेश्चन देखो इस पे एक, जैसे पूछा हुआ कि, चलो वो ही ले लेते हैं, एरिया वाला, ठीक है। एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ आपकी 20% डिक्रीज हुई है, ठीक है। सो ब्रेथ आपकी 35% इंक्रीज हुई है, ठीक है। और हमें पूछा हुआ है एरिया चेंज, ठीक है, एरिया में क्या चेंज आया। सो यार इसका मैंने बताया आपको सिंपल, ठीक है। इसका देखो, आप किसी भी चीज को हम जो परसेंटेज में हम जो भी करते हैं, किसी चीज को क्या मान के करते हैं, 100, ठीक है। 100 पे डिक्रीज आया कितने का, 20% का, तो कितना हो गया, 80, ठीक है। फिर उसके बाद 80 पे 35% का चेंज हुआ, ये हुआ इंक्रीज, ठीक है। सॉरी, इधर इंक्रीज आएगा यार, ठीक है। 30% का इंक्रीज हुआ, किस पे हुआ 35% का इंक्रीज, इस पे, ना कि इस पे, ठीक है, इस पे हुआ है, ठीक है। सो कितना हो गया, +28, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, तो कितना हो गया, 108। तो एरिया चेंज कितना हुआ, 8%। सो यही आपका आंसर था, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, जैसे आपको लगेगी सर ऐसा तो नहीं है, आपने बोला इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, फिर आपने क्यों ऐसा लिया। सो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर नहीं मैटर करता इसमें। जैसे आपने 100, ठीक है, 35%
इंक्रीज हुआ ब्रेथ पे तो कितना बना था 135। ठीक है। सो देन उसके बाद 20% डिक्रीज हुआ तो इस पे डिक्रीज होगा ना तो कितना -27 कितना आएगा 108। तो कितने परसेंट का चेंज हुआ 8% का। देखो आ गया ना आंसर सेम दोनों में। सो यार ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है। मैंने आपको बताया है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये मेरी बात याद रखना कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार जैसे जैसे अगर आपका नियमन है तो वो वाला जैसे जैसे आगे ये वाला क्वेश्चन 20% इन डिक्रीज हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद 35% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो आप इसमें यार जे वाला मेथड लगा सकते हो। जे वाला फार्मूला आपको तो पता ही होगा सबको। ठीक है। सक्सेसिव फार्मूला। ठीक है। जे भी याद रख लेना इससे भी हो जाएगा इजी। ठीक है। मैं करके बता देता हूँ एक बार आपको। ये आएगा +15 - 7 = 8। ठीक है। तो 8% इंक्रीज। ठीक है। तो ऐसे करेंगे यार इसको। सो अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये तो हो गया आपका दो पे। ठीक है। कि जैसे लेंथ लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में आ गया हाइट भी दी हुई है। ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। आप देख लो यार एक बार। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। सो आप समझो लेंथ हमें दी हुई है 40% डिक्रीज। ठीक है। ब्रेथ हमारी 17% इंक्रीज। ठीक है। और हाइट दी हुई है 25% डिक्रीज। तो हमें पूछा हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज चेंज क्या हुआ है। ठीक है। तो यार मैं इधर फिर से एक बार लिख देता हूँ कि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है यार। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन करके भी दिखाया आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब यार। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो किसी भी मैंने बताया परसेंटेज में हम किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करना हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं 100 से। ठीक है। इस पे 70% का इंक्रीज। ठीक है। तो कितना आ गया 170। ठीक है। फिर इस पे आया 40% का डिक्रीज। ठीक है। कितना हो गया 102। फिर 102 पे 25% का डिक्रीज कितना आया 76.5। ठीक है। कितना चेंज हुआ है 100 से 75 तक का 76.5 तक 23.5% डिक्रीज। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सो अब जैसे सक्सेसिव परसेंटेज जो दो पे चेंज होता है ना। ठीक है। अगर दो वैल्यूज दी होंगी जो उस पे चेंज होता है। ठीक है। ये टू टर्म्स पे अप्लाई करता है यार। ठीक है। सो शायद मैं चलो इसका इतना कोई है तो नहीं है कोई जरूरी बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे 1% है। ठीक है। जैसे 1 है तो इस पे हमारा हुआ A% का इंक्रीज। तो कितना हो गया 1
ए वाई 100, ठीक है। फिर उसके बाद 20% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 प्लस ए वाई 100 पहले ही था, तो फिर से 1 प्लस बी बाई 100, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन ठीक है, J1 से, ठीक है, J1 कितना चेंज हुआ, A प्लस बी अपॉन प्लस ए बी अपॉन 100। मुझे किसी काम का नहीं है, आपको जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, कैसे करते हैं इसको। तो यार मैं आपको एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ और, ठीक है, देन उसके बाद आप बाकी करना, ठीक है। सो यार देखो जो एक क्वेश्चन है उस पे, जैसे मैंने बताया था आपको, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन पे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोचिए कैसे आएगा। सो यार जैसे मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर इन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द ओल्ड एंड करंट प्राइस ऑफ द एग, ठीक है। द प्राइस ऑफ एग इन मार्केट डिक्रीज 21.1% एंड रिजल्ट गॉट 126 eggs spend eggs more spending the same 4740 which he allocated for purchasing every month. What is current and old price? So यार उसका करंट और ओल्ड प्राइस पूछा हुआ है इसका, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो यार जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो यार जे तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, कांस्टेंट इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो प्राइस क्या आ गया, के अपॉन कंजम्पशन। मैंने बता के रखा था कल आपको, सॉरी आज अभी, ठीक है। सो वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चनों में किया, कि प्राइस हुआ डिक्रीज और कंजम्पशन हुआ इंक्रीज, क्योंकि बताया हुआ है ना इधर कि द प्राइस ऑफ एग मार्क डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज हुआ 21%। सो कितना हुआ, 2100, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, जब मैंने बोला डिक्रीज होती है कोई भी चीज़ तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन अपॉन डी प्लस एन। तो इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, एन अपॉन डी, ठीक है। तो यार मैंने बताया था ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना प्लीज़। सो इधर क्या आएगा, अगर जे डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ होगा, 21/79, ठीक है। सो 79 कैसे आया, 100 में से 21 को माइनस किया तो 79 आ गया, ठीक है। सो अब आगे 21, तो एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे हमने इधर पूछा हुआ ना करंट एंड ओल्ड प्राइस ऑफ दी एग, ठीक है। तो यार हमारी इनिशियल कंजम्पशन क्या थी इसमें, कुछ भी लेट कर लो क्योंकि बताया तो हुआ ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इसकी इनिशियल कंजम्पशन मान लेते हैं वाई, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे, 21/79 कितना, वाई इज इक्वल टू कितने भी वो दिया हुआ है, रिजल्ट पर्सन गॉट टैक्स स्पेंडिंग कितना, 126, 126। तो जब हम इसको कट करेंगे तो वाई क्या आ गया हमारा, 474, ठीक है। सो यार अब जैसे, एक सेकंड सॉरी, अब जैसे इधर दिया हुआ है कि कितने एक्स थे और हम कितने कितने पे स्पेंडिंग कर रहे हैं सेम, 47,
7.40 पे। ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, 474 एक्स एट कितने पे, 4740 एक्स पे। तो एक है कितने का हुआ, 10 रुपए का, सॉरी 10 रुपए का हो गया। ठीक है। जे हमारा आ गया ओल्ड, ओल्ड प्राइस आ गया हमारा एक का। ठीक है। हमें न्यू प्राइस देखना है। ठीक है। 10 पे। तो कितने का डिक्रीज हुआ था, 21% का। ठीक है। तो कितना आ गया इसका, 7.9। ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या आ गया एग का, 7.9। और ऑप्शन भी हमारे पास यही थे, लाइक 8.2, 7.9, 8.1, 9.8। तो इसका ऑप्शन जे था, जे आंसर था इसका। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तो बाकी यार मैं क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने बता के रखा आपको। ठीक है। सो कल कल हम क्वेश्चन करेंगे उस पे, क्या बोलते हैं यार, कल हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत वो नंबर्स पे। नंबर्स इन द सेंस कि वो क्वेश्चन नहीं आते परसेंटेज उसमें, कि अगर 40% इंक्रीज हुआ है तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ, मिनिमम मार्क्स बताओ। सो हम कल क्वेश्चन उस पे करेंगे। थोड़े बहुत हम कंसेप्ट कल इलेक्शन पे समझेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा हुआ है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। उस पे करेंगे बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है। सो यार यही सब है। ठीक है। सो यार लाइक, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। वीडियो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। और प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करना। ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बताया था। मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, सी सैट 2.0। ठीक है। तो यार चैनल को प्लीज़ ज़रूर विजिट करना यार एक बार, मैं उस पर डेली अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है। और यार जैसे जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा, ठीक है, मैं उस पे लाइक डेली क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे आप भी उसको प्रैक्टिस करना। नहीं पता चले तो मेरे को डीएम करना। मैंने सबको बोला कि यार आप मेरे को फील फ्री होके कोई भी डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। थैंक यू। सो अच्छे से पढ़ो यार, ऑल दी वेरी बेस्ट। सो सेम, थैंक यू।